गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द राजहंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों देखते हैं आज कौन सी खबरें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आप आज के न्यूज़ में पढ़ोगे तो सारे न्यूज़ में एक महत्वपूर्ण चीज को कवर किया गया है और वह है MS स्वामीनाथन। MS मैं हिंदी में ही लिख देता हूं। MS स्वामीनाथन जी का निधन। निधन हुआ है इनका 98 वर्ष में। देखिएगा, चूंकि हम सबके निधन को नहीं याद रखते हैं, यह कुछ खास पर्सनालिटी हो जाते हैं हमारे लिए, इसलिए इनके बारे में जानना और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक चीज़ याद रखिएगा, हम बार बार एक वर्ड में जाएंगे, उससे पहले उसको समझ लीजिए। वह है देखिएगा 60 के दशक में 1950 से 1960 के बीच को बोलते हो 60 का दशक। ओके, 1950 और 1960 के बीच में मध्य में ये जो वर्ष है, विश्व में एक वैज्ञानिक है, नाम है नॉर्मन बोरलॉग। कहने का मतलब यह है 60 के दशक में विश्व में नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। समझ पा रहे हो? सेम चीज हमारे भारत में 1970 के दशक में MS स्वामीनाथन जी के द्वारा MS स्वामीनाथन जी के द्वारा भारत में किसकी शुरुआत की गई? हरित क्रांति। शुरुआत बोल सकते हो या ये बोलो, क्योंकि शुरुआत करने वाला तो कोई सरकार होता है, मार्गदर्शक बोल सकते हो। चूंकि विश्व में यदि बोलूं, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन? नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन यदि विश्व को हटा के यदि मैं भारत कर दूं तो ये हो जाएंगे MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति में क्या किया गया याद रखना, स्वामीनाथन जी का ही योगदान है कि भारत में पहली बार गेहूं, चावल के उच्च उत्पादक क्षमता वाले बीजों का विकास किया गया। समझ पा रहे हो? किनके द्वारा? MS स्वामीनाथन के द्वारा। गेहूं चावल के उच्च उत्पादक क्षमता वाले बीजों का विकास। दूसरा, मैक्सिको के गेहूं एवं पंजाब के साधारण किस्म बोल सकते हो, साधारण किस्म के दानों मतलब बीजों का, दानों का संकरण किया गया और अगेन यहां से उत्पन्न होगा उच्च किस्म के बीज। पहला हमने क्या देखा? MS स्वामीनाथन के द्वारा पहली बार
गेहूं और चावल के उच्च किस्म के क्या बीज उत्पन्न मतलब विकास किए गए। दूसरा, मेक्सिको के गेहूं और पंजाब के साधारण किस्म के जो दाने हैं, बीज हैं, उनका संकरण किया गया और उच्च किस्म के दाने का क्या किया गया, डेवलपमेंट किया गया। समझ पा रहे हो? यही कारण है कि आज भारत, ये सारी चीज तो है ही, आज भारत जहां आजादी के बाद एक वर्ग भूखा रहने के लिए मजबूर था, आज भारत इतनी ज्यादा उत्पादन कर रहा है। यदि लेटेस्ट डेटा बताऊं मैं, तो वर्तमान में भारत में 330 मिलियन टन से भी अधिक, मिलियन टन से भी अधिक किनका उत्पादन, खाद्यान्न का। ठीक है, कहीं ना कहीं इन सबका कारण यदि कोई है तो कौन है, MS स्वामीनाथन। ठीक है जी, आप इनके योगदान को नहीं भूल सकते। यदि किसी भी देश में शांति चाहिए तो जरूरी है कि वहां के लोगों को भरपूर पेट भोजन मिले। समझ पा रहे हो? मतलब भोजन ही नहीं रहेगा तो लड़ेंगे। समझ गए? सेम चीज यदि मैं बोलूं, नॉर्मन बोरलाग ने काम किया हरित क्रांति को लेके विश्व में, इसलिए उन्हें 1970 में नोबेल का पीस प्राइज भी मिला है। समझ पा रहे हो? ये दोनों चीज को समझना। विश्व की बात है तो नॉर्मन बोरलाग, और यदि भारत की बात है MS स्वामीनाथन, दोनों को याद कीजिएगा। चूंकि निधन में हम इनको याद कर रहे हैं, 2-3 चीजें जो इनको और महत्वपूर्ण बना देती है, क्या है देखना। कुछ अवार्ड हैं, जैसे देखिएगा, पहला मैं विथ डेट याद कराने की कोशिश कर रहा हूं, 1967, 1972 और 1989, ये 3 डेट याद रखिएगा। नागरिक पुरस्कार मिलेगा। 1967 में इनको मिलेगा पद्मश्री। ठीक है। 1972 में मिलेगा इनको पद्म भूषण। ओके। और वहीं 1989 में इनको मिलेगा पद्म विभूषण। ठीक है। 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण, ये तीनों याद रखना। ठीक है। इसके अलावा इन्हें अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार में याद रखना 3 डेट याद रखना, 1971, 1986 और 1987। ओके, 1971, 1986, 1987। 1971 में इनको मिलेगा रेमन मैग्सेसे अवार्ड। नाइनटीन 1986 में मिलेगा इन्हें, 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन अवार्ड। ठीक है। वही 1987 में मिलेगा विश्व खाद्य पुरस्कार। ठीक है। पहला हमने भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा कि इन्हें वर्ष 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण। वही अंतरराष्ट्रीय लेवल में क्या देखे, 1971 में रेमन मैग्सेसे, 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन और 1987 में क्या देखे, विश्व खाद्य पुरस्कार। याद रहेगा। देखिए, इनके अलावा इन्हें 2 प्रमुख संस्था के प्रमुख बनाए गए थे। संस्थाओं के प्रमुख। ठीक है। पहले लिखिएगा 1961 से 1972 और दूसरा है 1982 से 1988। याद रखना 1961 टू 1971 ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के हेड बनाए गए थे। दूसरा 1982 टू 1988 याद रखना इंटरनेशनल
इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, अर्थात अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, जिसका हेडक्वार्टर कहां है? मनीला में। कहां? मनीला, जिसकी राजधानी है, कौन से देश की राजधानी मनीला है? फिलीपींस की। ओके, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है? मनीला में। ठीक है। दूसरा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसका हेडक्वार्टर कहां मिलेगा आपको? न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये सारे योगदान हैं जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व तो बनाते ही हैं, साथ में ही हमारे एग्जाम के लिए और महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, एक चीज याद रखना, हरित क्रांति की बात आई है तो 1966 से 1969 में जिसको बोलते हो योजना अवकाश, इसी समय हमारे भारत में किसकी शुरुआत होगी? भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन या भारत में हरित क्रांति की शुरुआत होगी जी। ठीक है, मैंने इनके अबाउट बताया और ये सारी चीजें और ये इनके रिकॉर्ड और जो कि अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पे जो भी योगदान है इसको बताएं। ठीक है, इतना कम से कम MS स्वामीनाथन के बारे में याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है, चूंकि इंडेक्स से कहीं ना कहीं एग्जामिनर एक दो क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ध्यान देना। देखिए, एक इंडेक्स आया है और इंडेक्स का नाम है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। कौन से वर्ष का है? 2023। ठीक है, इनोवेशन इंडेक्स 2023। याद रखना, कौन सी संस्था जारी करती है? कोई संस्था तो जारी करती होगी, और संस्था का नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसी को बोलते हो शॉर्ट में WIPO, जिसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। ठीक है, इंडेक्स का नाम है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। जारी करता कौन सी संस्था है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहां है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। देखिएगा, हमारे काम का क्या है, याद रखना, यदि मैं बोलूं टॉप 3 कंट्रीज जो कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में रहे, पहले नंबर पे रहे स्विट्जरलैंड, ठीक है, पहले नंबर पे रहे स्विट्जरलैंड, दूसरे नंबर पे रहे स्वीडन, वहीं तीसरे नंबर पे रहे USA अमेरिका। ठीक, पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड, दूसरे नंबर पे स्वीडन और तीसरे नंबर पे अमेरिका। याद रहेगा। वही बात करूं भारत की, तो भारत 2023 में इस बार रहा है रैंकिंग 40 आउट ऑफ 132 नेशन या कंट्री। कहने का मतलब यह है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग कौन सी है? 40। टॉप में कौन सी देश रही? स्विट्जरलैंड। याद रहेगा। याद रखने वाली एक चीज और क्या है, चूंकि हमारे जो रैंकिंग में है कोई परिवर्तन नहीं हुए हैं, इसलिए यह बोला जा रहा है कि 2023 और 2022 का जो रैंकिंग है सेम है। मतलब 2022 में भी हमारा रैंकिंग कितना था? 40 था। ठीक है, याद रहेगा।
भारत के परिप्रेक्ष्य में एक चीज और याद रखना, हमारा जो स्कोर है किसके लिए, स्कोर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के लिए हमको स्कोर मिला है 38.1। यदि एग्जामिनर टफ करना चाहे तो स्कोर पूछ सकता है, नहीं तो आप संस्था का नाम याद रखो, कौन सी संस्था जारी करता है और भारत का रैंकिंग आपका काम हो जाएगा और टॉप के नेशन। ठीक है, ये MS स्वामीनाथन के बाद हमने दूसरा इंडेक्स क्या पढ़ा, दूसरे टॉपिक में चर्चा किया इंडेक्स के बारे में। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक याद रखना, देखिए सितंबर माह हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। सितंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस, सितंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस की चर्चा करेंगे। देखिएगा एक ही पेज में अपन बताने की कोशिश करेंगे। देखना, पहला तो याद रखना, महिला एवं बाल विकास जो आयोग है, ठीक है, उनके द्वारा सितंबर माह को एक विशेष माह का दर्जा देते हैं और वो बोलते हैं सितंबर माह को पोषण माह। कौन सा माह बोलते हैं, पोषण माह। ठीक है, कुपोषण के प्रति मतलब जागरूकता फैलाने के लिए। ठीक है, सितंबर माह को बोला जा रहा है पोषण माह। अब हमारे लिए जो डेट है वो याद रखना, देखिएगा पहला 5 सितंबर, ठीक है, दूसरा है 8 सितंबर, पहला 5 सितंबर, 8 सितंबर, आगे चले जाओगे तो आपको मिलेगा 14 सितंबर, ठीक है, और आगे चले जाओगे 16 सितंबर। ये 4 एक पेयर में याद रखना ऐसे, ठीक है। नीचे आ जाओगे 22 सितंबर, ठीक, 22 के बाद आपको मिलेगा 27 सितंबर, 27 सितंबर के बाद आपको मिलेगा 28 सितंबर और 28 सितंबर के बाद 29 सितंबर। ये सितंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस है। कहीं ना कहीं इन्हीं दिवस में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट डेज मनाया जाता है, जो भी है। ठीक है, 5 सितंबर को याद रखना, 5 सितंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 5 सितंबर को मनाएंगे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। ओके, 8 सितंबर को मनाएंगे अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस। चौदह सितंबर को मनाएंगे राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 16 सितंबर को मनाते हैं ओजोन संरक्षण दिवस या बोल ओजोन डे। 22 सितंबर को मनाते हैं विश्व गेंडा दिवस। ठीक है, 5, 8, 14, 16, 22। उसके बाद 27 सितंबर को मनाएंगे अंतरराष्ट्रीय विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस। 28 सितंबर को मनाएंगे विश्व रेबीज डे। और 29 सितंबर को मनाते हैं विश्व हृदय दिवस। ठीक है, ये सितंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस है। कम से कम 5 को तो सभी याद रखते हैं, 8, 14, 16 और 22 को याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा अक्सर जब आप महिला संबंधित कुछ भी एग्जाम देते हो, महिला पर्यवेक्षक जो भी है, उसमें यही पूछा जाता है सितंबर माह को कैसे ऑब्जर्व करते हैं, कौन से माह के रूप में। ठीक है, सितंबर माह को पोषण माह के रूप में। ठीक है, तो हमने आज क्या क्या देखा, हमने देखा पहले तो सितंबर माह क्यों इंपॉर्टेंट है अपने लिए, दूसरा ये देखा
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण था अपने लिए MS स्वामीनाथन जी का निधन। ठीक है, आप लोग कोशिश कीजिएगा नोट्स बनाने का। अब आज के वीडियो के लिए इतना ही है दोस्तों, और आपको कोई भी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछिएगा।